नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्न वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रत्नाकान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिधि नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम पिछले हफ्ते हम लोग देवी देवताओं को पूजन करना सही या क्या करें ऐसा प्रश्न उठा। उसके बारे में आज हम डिटेल में बहुत विस्तरित रूप में हम इधर चर्चा करेंगे। इसके पहले भगवत गीता को हम पढ़ेंगे, फिर उसके द्वारा हम इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर कर सकता है वो श्लोक भगवत गीता का? हाँ माता जी कर रहे या करके पढ़ना भी है। श्लोक एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। 7.20 माता जी। या बाकी सब कोटेशन के लिए रखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। वृंदारण्य प्रभु आप पढ़िए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानं प्रपद्यन्ते अन्नदेवता तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। 2 टाइम्स पढ़िए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानं प्रपद्यन्ते अन्नदेवता तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कोई और? सब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे हम आदत होगा। हाँ माता जी। पढ़ो। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता
तं तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो। कामेस्तेस्ते हृदयज्ञानं प्रबन्धते तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नित्या स्वया। नियता स्वया। नियता स्वया। सुरभि, सुरभि माता जी। यस माताजी। हाँ, काम कामस्ते हृदय ज्ञान ज्ञान प्रपद्यान प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते means प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता ततं तं तं नियमामस्ताय प्रकृत्याया नियत स्वया। कोई और? देवानंद प्रभु पढ़ेंगे? अरे आपको स्क्रीन शेयर रहता है। बहुत टेढ़ा माता जी, उच्चारण गलती होगा लगता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं तो एक एक शब्द आप रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, कामाइस कामय इच्छाओं द्वारा ताइस तायर स्थैर तैर वृथ ज्ञान हृतज्ञान ज्ञान प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते वो जॉइंट पढ़ना चाहिए। प्रपद्यन्तेन्य देवता, प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं 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 नियमम् 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 आस्थाय आस्थाय प्रकृत्या प्रकृत्या नियता नियता या। स्वया। अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िए। कामय वर्ड टू काम इच्छाओं द्वारा द्वारा तय तय उन उन हृत विहीन ज्ञान ज्ञान से ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं अन्य अन्य देवता देवताओं की देवता तम तम उस नियमम विधान का। दान का थोड़ा बड़ा करना। हाँ माता जी कर रहा। अस्थाय पालन करते हुए अस्थाय पालन करते हुए पालन करते प्रकृत्या हुए स्वभाव से प्रकृत्या नियता स्वभाव से वश में हुए नियताः नियता वश में हुए स्वया अपने आप अपने आप स्वया अपने आप। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य: जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीम मोक्ष काम उदारदीम त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत तीव्रेण त्रिवेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं।
सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने से ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी-छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अक- एकले एकला ईश्वर कृष्ण एकले ईश्वरा कृष्ण आर सब वृत्य। भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। और भी है? हो गया। तो भक्तों के लिए शुरू करेंगे, ये देवी देवता लोग कौन है, क्योंकि हम अपना परंपरा, परिवार का परंपरा से बहुत हम पूजा करते हुए आए हैं हिंदू लोग, राइट। तो इसमें हमको ये जानना चाहिए कि देवी देवता लोग कौन है। हम पूजन करते हैं शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और ब्रह्मा, और कौन कौन है, बहुत सारे, राइट। तो ये सब बहुत देवी देवता है। ऐसा बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो इन देवी देवताओं को अलग अलग सेवा दिया हुआ है। ये लोग कौन है, तो भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमारा हम किसको पालन करें। कुछ लोग बोलते हैं शिव जी बड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा बड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं गणपति बड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं देवी माँ बड़े हैं। तो हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है। हमारा जो हिंदू रिलीजन जो है, वो धर्म, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्या है क्या सही है पता नहीं है। तो हमको वेदों को द्वारा, अपना जो ग्रंथों के द्वारा पढ़ना चाहिए। ठीक है, गुरु साधु शास्त्र इसके बारे में क्या बोलते हैं उनके द्वारा हमको जाना चाहिए। हम अज्ञान में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग शास्त्र को हम अभी निकालेंगे तो शास्त्र जो कहता है उसको हम पालन करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी परिवार के लोग भी बहुत 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 साल पहले कैसे भी तरीका ले लेते, ऐसे इसमें हम अपने मर्जी पर आ रहे हैं। हमारा जो परिवार लोगों को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, जो भी आपका माता पिता है, माता पिता का माता पिता है, इनको हम बोलते हैं पितृ लोग हैं। वो पितृ लोग को मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, मगर आगे है ऐसे ही। ठीक है, तो भगवान ने हमें वेद दिया है। वेदों में ऐसा लिखा है कि जिसको भी जो भी पाना है, इस भौतिक वेद 4 विषय के बारे में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या होता है, धर्म रिलीजन होता है। धर्म हम जो धर्म हम पालन करते हैं उसको धर्म बोलते हैं। अर्थ क्या होता है, हमें जो इस दुनिया में जीने के लिए धन दौलत सुख संतान वो सब चाहिए, इसके लिए हम धर्म अर्थ हो जाता है। फिर हमको धर्म अर्थ काम, हमको इधर अपना संतुष्टि के लिए, इंद्रियों का संतुष्टि के लिए भी काम करते हैं। तो इसलिए धर्म अर्थ काम, फिर उसके बाद मोक्ष आता है। तो वेदों अपना दुनिया वालों के लिए ऐसा दिशा निकाला है। ठीक है, अभी एकदम लोगों को जानवर से, मैं पहले बताया कि जानवर लोग कैसे रहते हैं, खाना, सोना,
पैदा करना, झगड़ा करना, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ऐसा इंसान भी करेगा तो वो जानवर के लेवल पर ही रहेगा, जानवर का स्थिति पर ही रहेगा, वो इंसान नहीं बनेगा। मगर जब वो सोचता है मैं कुछ अलग हूँ, मैं इस दुनिया में बहुत दुखी हूँ, इस दुख से मैं ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ये जो स्थिति जानवर से उसको, इंसान को थोड़ा ऊपर बढ़ाता है। और ऐसा करते समय वो सोचता है ठीक है, मुझे तंदुरुस्त चाहिए, उसके लिए वेदों में क्या लिखा है? आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आदित्य हृदयम बोलना चाहिए, आपको सूर्य को पूजा करना चाहिए। सूर्य को पूजा करेंगे तो आपको तंदुरुस्त अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा अच्छा ठीक है, मुझे धन दौलत चाहिए, किसको पूजना चाहिए? लक्ष्मी जी है, कुबेर जी है, ऐसा पूजन करते हैं। ठीक है, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, उसके लिए वो लोग पार्वती माँ को पूजते हैं, शिव जी को पूजते हैं। ऐसा देवी देवताओं को अलग अलग, ठीक है, विनाश करना है, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, उसमें जो भी संकट आएगा उसको दूर करना है, किसको पूजना है? गणपति को। पढ़ाई अच्छा करना है, किसको बचना है? सरस्वती को। ऐसा बहुत देवी देवताओं को, उनको पूजा करने का नियम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सब बताया गया है वेदों में। तो इसलिए वेदों को धर्म अर्थ काम ऐसा बोला है, पुरुषार्थ बोलते हैं इसको। इतना तक भी हमें इस भौतिक दुनिया में ऊपर नीचे ही करेगा, मुक्ति नहीं दिलेगा। ये जो कृष्ण भावनामृत में हम लोग सिर्फ खाना पीना सोने के लिए भक्ति नहीं कराते हैं, वो तो कैसे भी हो जाता है ना। आप देखिए जंगल में जाएंगे तो वो लोग कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाथी है, घोड़ा है, बहुत सारा जानवर है, सांप भी है, बहुत सारा जानवर है। हाथी जैसा हम लोग खाते हैं क्या? नहीं। पर उसको कौन खिलाता है? वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके, टॉपर बन के, फिर जाके आईटी कंपनी में काम करके, लाखों काम करके खाता है क्या? हाथी को आराम से मिलता है खाना। ये जो खाना पीना सोना जो है वो अपना मिल जाता है। ये जो वेदों में लिखा हुआ है उसका भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, कुछ लोगों को वो चाहिए, इसलिए वो लिखा हुआ है। मगर जो लोग मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं क्यों हमेशा इधर सुखी नहीं मिलता, कुछ भी काम करता हूँ मैं उसमें दुख हो जाता हूँ, मेरा संतुष्ट नहीं मिलता, इसका कारण क्या है करके जब सोचता है, कब सोचेगा? जब वो देवी देवताओं को पूजन पाठ वो सब करते समय वो मिल भी जाएगा, वो लोग जिसके लिए पूजा करते हैं वो मिल जाता है, पर मिल जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहता। ऐसे इंसान लोग थोड़ा सोचते हैं ठीक है, तो फिर क्या है इसमें, इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में दुख ही दुख है, किधर भी जाओ कुछ भी करो फिर एंड रिजल्ट दुख आता है, संतुष्ट नहीं मिलता। मैं मछली का उदाहरण दे चुकी हूँ। तो फिर जब ऐसा सोचते समय उसको बराबर ज्ञान मिल जाता है कि इस दुनिया ऐसा ही बना हुआ है। ये जो देवी देवता लोग हैं कैसे हैं? वो सब लोग इस दुनिया को, इसको हम लोग वन यूनिवर्स बोलते हैं। इस यूनिवर्स में 14 लोग है, लोग प्लैनेट्स है, ग्रह है। इस 14 प्लैनेट्स में कुछ लोग ऊपर रहते हैं, कुछ लोग नीचे रहते हैं, कुछ लोग फर्स्ट क्लास जेल में रहते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास जेल में, कुछ लोग लो क्लास में रहते हैं। ऐसा ही इतना ही है। तो ये जो देवी देवता है जो भी है, सन गॉड, मून गॉड, अग्नि, वायु, जो भी है, सब लोग कुछ कुछ काम करते हैं। इसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट।
इसका ये हम जो रहते हैं देश को मैनेजमेंट करता है ना, कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर है। उसके नीचे बहुत सारा मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, वही बहुत सारा मिनिस्टर्स है ना। ऐसा इस दुनिया के लिए भगवान ने नियम किया है। अच्छा ठीक है, तुम जल के लिए, तुम वायु के लिए, तुम अग्नि के लिए, तुम आसमान के लिए, तुम लाइट रोशनी के लिए, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट है। हम लोग ऐसा आंख को ऐसा करते हैं ना, उसके लिए भी एक देवता है। तो हमारा सब कुछ पूरा कंट्रोल ये देवी देवता लोग करते हैं। जब तक हम कृष्णा का पूरा सरेंडर में नहीं आएंगे तब तक देवी देवता लोग हमको कंट्रोल करते हैं। शनि है, राहु है, केतु है, ये है, वो है, बहुत सारे हैं। हम इधर कुछ छुपा के काम नहीं कर पाएंगे। हम सांस लेंगे वो भी गिनती होता है, रिकॉर्ड है। तो ये देवी देवता लोग बहुत पुण्य काम किया है, इसलिए भगवान ने उनको फर्स्ट क्लास जेल दिया है, वो भी जेल ही है। ठीक है, उनको थोड़ा पावर्स तो है जरूर, उनको शक्ति है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। वो लोग दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं, कितना तक दे सकते हैं, उसमें आता है सवाल। उनका जो भी वरदान है वो इस भौतिक दुनिया में निरंतर नहीं है, टेम्पररी बोलते हैं ना, अल्पायु है। जो भी है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग खुद कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये डेमिगॉड्स जो है सब लोग भगवान का सर्वेंट्स है, नौकर है। वो खुद बोलते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं। इन देवी देवता लोग में सबसे बड़े कौन है, किसी को मालूम है? ब्रह्मा। देवानंद प्रभु आप बताइए कि सबसे बड़े कौन है? देवी देवताओं में सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी हो। आपका बेटा जैसा आप भी ब्रह्मा बोलते हैं। शिव जी। महादेव। शिव जी है, शिव जी है। शिव जी है। महर इस दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा ही शिव जी आए। महर इसका मतलब वो नहीं है वो उनसे कम है। इस भौतिक दुनिया में नंबर वन इंसान ब्रह्मा है, नंबर 1 देवता शिव जी है। अच्छा। नंबर 1 भक्त भी शिव ही है। जो शिव जी का जो स्थान है वो भगवान के नेक्स्ट है। ठीक है, इसलिए बहुत उनका जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा है। सदाशिव करके बोलते हैं उनका, ये इसको शिव तत्व बोलते हैं। आज मैं ज्यादा नहीं डीप जाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते ज्यादा पढ़ेंगे उनके बारे में। वो तो सबसे बड़ा वैष्णव है, वो सब है। पर इस भौतिक दुनिया में वो भी भगवान जैसा नहीं बन सकते, वो मुक्ति नहीं दे सकते। पिछले हफ्ते भी मैं बोला, काशी में जो भी मर जाते हैं उनके कान में आके वो राम नाम बोलते हैं, इसलिए उन लोगों को मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शिव जी उनका जो भी काशी में जान ले चले जाते हैं, उनका मृत्यु होता है, वो लोग के कान में शिव जी आके बोलते हैं, इसलिए उनको भगवान का याद आता है, फिर भगवत धाम जाते हैं, नहीं तो नहीं। तो शिव जी अपने आप को, अपना पत्नी को हमेशा शिक्षण देते रहते हैं, पूरा दुनिया को शिक्षण देते हैं। वो एक संप्रदाय का नेता है, 4 संप्रदाय है, उसमें शिव जी का भी एक संप्रदाय निकलता है, उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। वो शिव संप्रदाय नहीं है, शाइवाइट्स नहीं है, वो वैष्णव संप्रदाय है। अच्छी तरह समझ लीजिए, वो जो रुद्र संप्रदाय जो है उसका नेता शिव जी है, मगर वो वैष्णव संप्रदाय है, शाइवाइट्स नहीं है। उधर शिव जी को भक्त के रूप में माना जाता है। ठीक है,
जैसे हमारा संप्रदाय का नेता ब्रह्मा है। तो साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय का हेड तो अपना लक्ष्मी जी है। तो दूसरा सनत कुमारास बोलते हैं, ब्रह्मा का 4 पुत्र है, उनका है वो ब्रह्म सनत संप्रदाय का उनका उसका हेड वो सनत कुमारा है। ऐसा 4 संप्रदाय है। उसमें शिव जी को हम अच्छी तरह बजेंगे तो शिव जी हमेशा कहते हैं आप कृष्ण को मानो। जो भी भक्त उनसे बहुत प्रेम से बहुत सच्चा दिल से जाते हैं, उनको वो रास्ता दिखाते हैं कृष्ण। वो हमेशा राम नाम जप करते हैं। वो बहुत बड़ा भक्त है। महर बहुत पुराणों में शिव जी को ऊपर लिखा है, वो तो सच है। बहुत जहां पर शिव जी को ही भगवान बोला जाता है, वो भी सच है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया का नजर में वो बहुत बड़ा पोजीशन में है। क्योंकि माता जो है ये भौतिक दुनिया का सुपरिटेंडेंट, इसका जो इंचार्ज है, जो यूनिवर्स का इंचार्ज कौन है? देवी माँ है। ठीक है। इस यूनिवर्स का जो नाश करने वाला कौन है? शिव जी है। ये जो शिव जी के अंडर है माता, तो इस दुनिया में ये माता पिता यही है। इसलिए बहुत जहां पर लिखा हुआ है कि ये ही बड़े हैं। मगर वो लोग क्या बोलते हैं, हम शास्त्र के द्वारा देखना पड़ेगा। शिव जी हमेशा पद्म पुराण में बोलते हैं आराधनम परम आराधनम विष्णु आराधनम परम बोलते हैं। जो प्रार्थनाओं में आराधनाओं में सबसे बड़ा आराधना विष्णु आराधना। तो अपना पत्नी को बोलते हैं, सबको बोलते हैं, अपना जो भी अच्छे भक्त है उनको भी बोलते हैं। इसको एक ये सच्चा हुआ है, इस घटना एक भक्त का जिंदगी है। इसमें बहुत ऐसा शिव जी बहुत लोगों का गुरु है। वो भागवतम में पढ़ सकते हैं। बहुत जहां पर शिव जी आते हैं गुरु के स्थान पर। तो इधर एक भक्त था गुजरात में, उनका नाम नरसिम्हा मेहता थे। अब अभी भी गांधी जी हमेशा ये गाना गाते थे, वैष्णव जन तो करके एक सॉन्ग आता है। ये बहुत फेमिलियर है, आप यूट्यूब में देखेंगे तो आ जाएगा। वैष्णवों का क्या क्वालिटी है करके एक गाना है। ये नरसिम्हा मेहता गुजराती थे, उनका गाना था। ये जो नरसिम्हा मेहता तो हमेशा शिव जी का भक्त रहे और शिव जी को इतना पूजा किया, शिव जी आके दर्शन दिए। तो नरसिम्हा मेहता को पूछे वो आपको क्या चाहिए? तो नरसिम्हा मेहता बोले आपको जो पसंद है वो मुझे चाहिए। अच्छा। ये सच्चा प्रार्थना होता है। तो शिव जी बोला मुझे तो राधा कृष्ण का प्रेम ही पसंद है, मैं तो राधा कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। तो नरसिम्हा मेहता बोला ठीक है, वही भक्ति मुझे दे दीजिए। फिर इन्होंने वैष्णव बन गए। नरसिम्हा मेहता का बहुत बड़ा अच्छा स्टोरी है, जो वो बहुत सिंपल जीवन जिए और भगवान के पास चले गए। वो शिव जी उनका गुरु बन गए। ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है, बहुत सारा क्या बोलते हैं प्रमाण है, जो शिव जी खुद बोलते हैं मेरा बज मत करो, मेरा पूजा, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो कृष्ण है। बहुत समय बोलते हैं। जो बहुत सुपरफिशियली रहते हैं, जो जिसको काम वासना है, जिसको पैसा चाहिए, जिसको इस दुनिया का वस्तु चाहिए, उन लोगों को वही चीज देके वो हट जाते हैं। शिव जी ऐसा ही करते हैं। एक बार भस्मासुर करके एक असुर था, बहुत इतना तपस्या किया। शिव जी को अच्छी तरह मालूम है ये तो बदमाश है, बहुत कठिन तपस्या करता है। पहले हाथ काट के डाल देता है, फिर दूसरा पैर काट के डाल देता है। शिव जी तो नहीं जाते, क्योंकि शिव जी को पता है इसके सामने मैं जाऊंगा ये उल्टा सीधा कुछ मांगेगा, फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नहीं करेंगे, नहीं जाऊंगा। शिव जी को अच्छी तरह मालूम है ना, वो भगवान के बराबर है, उनको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे। मगर फिर भी ये भस्मासुर तो बहुत जिद करता है।
ठीक है, मेरा गला काट लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा जिद करता है। तो शिव जी आ गया, ठीक है मत मर जाओ, क्या है, क्या चाहिए तुमको? तब भस्मासुर बोलता है मैं किसके भी सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए, वो जल जाए। इसलिए शिव जी बोला इसलिए मैं नहीं आया, तुम ऐसा ही वरदान, ये वरदान से तुमको भी भलाई नहीं, किसी को भी भलाई नहीं, दूसरा वरदान मांगो। नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, इसके लिए मैंने इतना कठिन तपस्या किया, मैं किसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, इसलिए भस्मासुर है उसका नाम। शिव जी बोला अरे बाप रे, कैसा है ये आदमी, मेरा संग लेकर भी ये पागल है। ठीक है, तथास्तु, दे दिया। तो डेमिगॉड्स का सिचुएशन ऐसा ही है, वो लोग सोचते नहीं है ये भलाई करेगा नहीं करेगा। शिव जी सोचा, मगर फिर भी कोई भी देवी देवता आप लोग उनसे पूछेंगे, पूजा करेंगे, आपको वो भलाई करेगा नहीं सोचते हैं, दे देते। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं करते, आपको वो वरदान भलाई नहीं करेगा तो नहीं देगा। आप कितने भी आप मांगो, जिद करो, ये करो, कृष्ण तो आपको जो भी भलाई नहीं करेगा वो काम, वो वरदान नहीं देगा। मगर देवी देवता लोग ऐसा नहीं, ठीक है पकड़ो। मगर ये इतना बदमाश है, वो सोचता है ठीक है ये काम करेगा कि नहीं, ये वरदान, ये शिव जी तो धोखेबाज है, ये काम करेगा कि नहीं, मैं उसके इस सिर पर जाके हाथ रखूंगा। शिव जी को ये मार नहीं सकता, फिर भी शिव जी भगवान के पास जाके उनसे मदद मांग रहे हैं। भगवान के पास गए और बोले ऐसा करता है ये, क्या करेंगे? ठीक है मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ। ये कहानी दो तरीके से बोला जाता है, एक तो भगवान ब्रह्मचारी बन के आते हैं, दूसरा स्टोरी में भगवान मोहिनी रूप में आते हैं। मोहिनी तो इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है? मोहिनी है, क्योंकि जब भगवान औरत बन जाते हैं तो वो कोई अपना वश में नहीं रह पाया। तो मोहिनी का रूप में आते हैं तो ये पागल हो जाता है भस्मासुर, वो तुरंत बोलता है तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मोहिनी बोलती है ठीक है, तुम तपस्या करके तुम्हारा सिर पर तपस्या करते समय ये जो बहुत सारा पक्षी टॉयलेट करके तुम्हारा सिर बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, जाके सिर स्नान करके आओ। जरूर जाके सिर स्नान करूंगा। सिर स्नान करने के लिए सिर को हाथ रखना पड़ेगा। इसको इतना भी अकल नहीं है कि मैं अपने सिर पर हाथ रखूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, नहीं, अकल नहीं है। शिव जी ने बोले थे ये जो वरदान है तुम्हें भी काम नहीं करेगा, किसी को भी काम नहीं करने वाला है, किसी को फायदा नहीं करने वाला है। नहीं सुना, भस्म हो गया। दूसरा स्टोरी में ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आते हैं, वो युग युग में बदलता है ये इसका। तो ब्रह्मचारी बन के आके भगवान ने उसको समझाते हैं कि शिव जी तो शमशान में रहते हैं, उनका वरदान किधर काम करने वाला है, रख के देखो ना कुछ नहीं होने वाला है, वो रखता है फट हो जाता है। तो ये शिव जी का डांस करते पोजीशन है, वो लिबरेशन नहीं दे सकते, मुक्ति कभी नहीं दे सकते। कितना भी इस दुनिया में बहुत सबसे बड़ा वरदान वो दे सकते हैं, वापस जान भी दे सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि को दिया है, जब जिसका आयु कम हो गया उनका आयु बढ़ा सकते हैं। ये भौतिक दुनिया में कुछ भी मैक्सिमम लिमिट में कुछ भी दे सकते हैं शिव जी, मगर मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो कृष्णा ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये शिव जी है। माता पार्वती के बारे में हम बोल सकते हैं बहुत सारा विषय, फिर भी इतना हम जानते हैं कि वो बहुत जन्म लेते हैं, शिव जी जन्म नहीं लेते हैं, और माता पार्वती बहुत जन्म लेते हैं। और जब शिव जी का गले में आप लोग देखेंगे तो बहुत क्या बोल, कमंडल बोलते हैं, मुंड बहुत स्कल होता है। वो सब किसका है? ये माता पार्वती इतना जन्म लिया, उतना जन्म में उनका वो है। तो मतलब वो भी एक जीव है, शक्तिशाली है वो, उसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ संदेह नहीं है,
और उनका भी जन्म होता है, तो वो भी मुक्ति नहीं दे सकती, वो भी बहुत शक्तिशाली है इस दुनिया में, माया के रूप में वही है। भगवान उनके बारे में बहुत बोल सकते हैं, उसको मैं थोड़ा कम ही बोलूंगी, क्योंकि उनको भी माया है, माया देवी है, फिर उनको भी भगवान माया में फंसाते हैं, वो सब बाद में सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम कम है, मैं इसलिए जल्दी जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप ब्रह्मा जी का जो स्थान है ये ठीक है, शिव जी और पार्वती के बारे में बोल दिया। जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर है, क्रिएटर बोलते हैं, जो निर्माणता कौन है? क्रिएटर, निर्माण करते हैं। जो पहला निर्माण करने वाला तो महाविष्णु है, ठीक है, महाविष्णु। ये इनको बोलते हैं अंग्रेजी में सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर भगवान है, प्रथम और द्वितीय, सेकंड तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा उनका भगवान ब्रह्मा के हृदय में बैठ के फिर ज्ञान देते हैं, ठीक है। हम सब कोई भी हो जीव, कोई भी जीव ब्रह्मा तक जा सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। कर्म वेदों में कर्म कांड करके एक है, वो कर्म कांड हम करेंगे, आप इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, ब्रह्मा तक बन सकते हैं। किसी को ब्रह्मा बनना है तो बन सकते हैं। आप इतना यज्ञ करना पड़ेगा, इतना तपस्या, इतना करोड़ जन्मों उसमें तपस्या में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम है। 100 लाइफ वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म बोल दिया, 100 लाइफ वर्णाश्रम धर्म करना है। फिर आपको इंद्र बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा है। देवी देवता बनने के लिए ऐसा ऐसा पुण्य कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा पुण्य कार्य किया है ब्रह्मा जी ने। हमारा संप्रदाय का जो ब्रह्मा जी है वो भक्त है, 12 महाजन में वो भी है, इसलिए हमारा संप्रदाय उनसे शुरू होता है। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ईश्वर परमा है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। यही बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ब्रह्म संहिता ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो कृष्ण है, ठीक है। अभी बहुत सारा देवी देवता लोग ये मान लिए, हम देवी देवता के पास जाएंगे तो वो तंग हो जाते हैं, ये लोग क्या है, मेरा तंग करते हैं, मैं पकड़ो ऐसा, क्योंकि वो खुद भी नहीं दे सकते हैं वो परमिशन के। उनका बास कौन है? कृष्णा। कृष्णा हाँ बोलेंगे तो ही दे सकते हैं। फिर भी वो देने वाला चीज क्या होता है इस दुनिया में? निरंतर तो नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं जिसका हृदय में भौतिक इच्छा भर चुके हैं वो लोग देवी देवता में जाते हैं। ऐसे देवी देवता में बहुत श्रद्धा रखेंगे तो भी वो उनका मृत्यु के बाद वो जो जिस लोग में रहते हैं उस प्लैनेट में वो चले जाते हैं, उस ग्रह में जाते हैं। तो उनका इधर ही है, वो लोग इधर ही रहेंगे, ऊपर नीचे जाते रहेंगे। तो इसलिए शास्त्र कहता है, इसमें भागवतम कहता है, जब आपको पानी डालना है पेड़ पौधों में, पानी डालना है तो किधर डालेंगे? रूट में, हाँ, जड़ों में डालेंगे। तो फिर जड़ों में डालते समय वो पानी, वो शक्ति सभी में बांटा जाता है। तो अलग अलग हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। ये ब्रांच के लिए अलग पानी, ये फल के लिए अलग पानी, पत्ता के लिए पानी, ऐसा नहीं डालते हैं। जैसे हम अपना शरीर के लिए किधर खाना देते हैं? कान में, ओके सूप कान में डालूंगा, ठीक है, चपाती नाक में डाल लूंगा, ऐसा करते हैं हम? कर सकते हैं? नहीं, हम पेट को तो हजम करके पूरा शरीर को दे देता है। इसलिए भागवतम कहता है यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाक प्राणापहारच्च यदेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनम् अच्युतेज्य
4th कैंटो में ये श्लोक आता है कि हम पानी पेड़ को अपना जड़ में देते हैं, ऐसा हम खाना पेट को देते हैं और पूरा शरीर में उसका ताकत चला जाता है। वैसे जब हम भगवान कृष्ण को भजन करेंगे, ये 33 देवी देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग हम प्रसन्न कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है वो। कभी कभी देवी देवता गुस्सा भी हो जाते हैं, गुस्सा होके उल्टा सीधा भी होता है। मैं बताया ना भरत महाराज का स्टोरी में, जो आदिवासी लोग भरत महाराज को बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो भरत महाराज तो भक्त थे, तो काली माता को गुस्सा हो गया, अपने भक्तों को मार डाली वो। तो ये देवी देवता लोगों को अलग अलग हम प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, हमको बहुत भौतिक इच्छा है, यही तो श्लोक पढ़े आज। क्या श्लोक है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। आपको काम है, इच्छा है, ठीक है, इच्छा नहीं है, ठीक है, आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो, अब भगवान को तीव्र भक्ति करो, कृष्णा के ऊपर तीव्र भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको ठीक है भौतिक इच्छा है, आपको भौतिक इच्छा है तो अभी भगवान को ही भजिए। आपको वो भलाई करेगा तो भगवान देगा, आपको भलाई नहीं करेगा तो आपको जो काम भलाई करेगा वो करेगा। इसलिए हम लोग इसके बारे में हम बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा समय बहुत कम है। मेरे पास बहुत पॉइंट्स तो आ ही रहा है, समय कम है, इसलिए इतना ही बोला कि 3 फोन है। शिव जी खुद बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण सुप्रीम है। भागवतम भगवत गीता सभी शास्त्रों एक ही को ऐसा दिखाता है, वो तो भगवान कृष्ण है। तो भागवतम बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि वेदों का सार है, भागवतम वेदों का सार है। भगवत गीता सभी पुराणों इतिहासों में भगवत गीता भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शास्त्र है। भगवत गीता हर पेज में हर पेज में बताता है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है। भगवान विश्व रूप दिखाया, मैं ही सबका आधार हूँ, मेरे से ही सब कुछ निकलता है। आप भगवत गीता उल्टा सीधा किधर भी पढ़ेंगे तो एक ही पॉइंट आपको नजर में बार बार आएगा, वो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो ही आपको समझ में आएगा। तो भागवतम कहता है, भगवत गीता कहता है, तो हमारा जो पितृ लोग है, जो भी हमारा हिंदू लोग है, ये सब पूजा पाठ क्यों रखा? क्योंकि उनको डर है, मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा करके। वो सब मिलेगा। शास्त्र कहता है तुमको काम है तो भी तुम कृष्णा को ही बजो, बाकी सब बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग गणपति बापा आ रहा है तो हम नास्तिक लोग जैसा उनको अपमान करें। हम भक्त लोग जब कृष्ण भक्ति में आने के बाद देवी देवताओं को और भी सम्मान ज्यादा देते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि जब मैं भक्त बनने के बाद शिव जी को ज्यादा मानती हूँ, भले उनको कृष्ण के जैसा पूजन नहीं करती हूँ, मगर बहुत मर्यादा देती हूँ। देवी माँ को भी बहुत मर्यादा देती हूँ। जब मैं भक्त बन गया, मेरा नजर में सही तरीका मिल गया। तो इन देवी देवताओं को हम लोग इज्जत तो जरूर देंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, मगर हम पूजन करेंगे, वर्शिप करेंगे कृष्णा को ही। हमारा पूजा घर में भी सिर्फ कृष्णा रहेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं भक्त लोग, ठीक है, आप किसी के फ्रेंड के घर में जाते हैं, उधर जाके उस घर में उनका नौकर है, ठीक है, अभी दीपू जाता है उसका फ्रेंड के दूसरा दीपू, क्या नाम है, कुछ नाम बताओ ना तुम्हारा फ्रेंड का नाम। अभिषेक है ना, अभिषेक। वही मैं भूल गई, अभिषेक। सबसे प्रेम
अभिषेक का घर जा रहा है, दीपू और पूजा दोनों, ठीक है। अभिषेक का नौकर बैठा है, तुम जाता है, अभिषेक मेरा प्यारा दोस्त करके गला लगाता है और उसको सब मान सम्मान सब देता है। फिर बोलता है तुम्हारा नौकर किधर है? नौकर को भी आके उसके बाजू में बिठाता है। उसका ड्राइवर होगा, नहीं तो झाड़ू करने वाला होगा, बर्तन करने वाला होगा, कुछ भी नौकर को अभिषेक के बाजू में बिठा के, अभिषेक जैसा ही मैं तुमको भी देखता हूँ, ऐसा बोल सकता है? बोलेगा आप? फिर अभिषेक आपको रखेगा क्या? थोड़ा तो अक्ल रखना पड़ेगा ना। अभिषेक अलग है, अभिषेक का नौकर अलग है, ठीक है। नौकर एक इंसान है, उतना तो इज्जत देते हैं, मगर अभिषेक जैसा देंगे? देगा? नहीं देगा, ठीक है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, ठीक है, एक पत्नी है, एक धर्म पत्नी है, उसको बहुत आदमी का रिश्ता होता है, पिता होता है, भाई होता है, दोस्त लोग होते हैं, कजिन्स होते हैं, बहुत आदमी का रिश्ता तो होता है। मगर वो पत्नी जो है, धर्म पत्नी जो है, सिर्फ पति को मानती है सब कुछ। एक औरत की जिंदगी में एक ही आदमी होता है ना? ये हमारा समझने वाली बात है। उसको बहुत वाइफ फ्रेंड्स नहीं होता, बहुत पति नहीं होता, सिर्फ एक ही होते हैं, एक ही पति होते हैं। तो हम सबको एक ही पति कृष्णा है, बाकी सब रिश्ते हैं, चाचा है, काका है, मामा है, दोस्त है, ये है, वो है, मगर पति तो एक ही है। तो भगवान एक ही है, वो कृष्णा है। तो हम जो प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति तो सिर्फ कृष्णा के लिए, बाकी सब भक्ति नहीं, रेस्पेक्ट है। हम उनको मर्यादा देख सकते हैं। भक्ति योग जो है वो कृष्णा के लिए होता है, किसी दूसरों के लिए नहीं है। हम भक्त बन के हम धर्म पत्नी बनना है। हमारा पति तो सिर्फ कृष्णा है, बाकी सब नहीं है। तो ये शास्त्र कहता है, तो हम अकेले कृष्णा को बचना चाहिए। बाकी पूजा पाठ वो सब हम अभी जब हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद उसका चिंता नहीं कर सकते, उसमें डरने का भी कोई बात नहीं है। वो सब लोग, देवी देवता लोग हमारा सहायता करेंगे जब आप कृष्ण भक्ति हो जाएंगे। दुनिया में बहुत नास्तिक लोग हैं, बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत मुस्लिम लोग हैं, बहुत इधर उधर बहुत सारे लोग हैं। वो लोग ना कृष्णा को बचते हैं, ना डेमीगॉड्स को बचते हैं, है ना? तो हमको क्यों डर है? हम उनको जो डेमीगॉड्स को बहुत ही इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बोलूंगी, मेरा प्रचार में कभी ये नहीं बोलती हूँ। अभी गणपति बापा प्रोसेशन में आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? मोड़ लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ। जब मैं अपना देश जाती हूँ, अपना नेटिव प्लेस जाती हूँ, उधर बहुत गणपति का चलता है, रथ यात्रा, वो सब मैं प्रणाम करती हूँ। तो उधर का पुजारी लोग चकित हो गए, ये माते आप क्या करते हैं? क्योंकि सब लोग फोटो खींचते हैं, और आप तो अच्छी तरह प्रणाम करते हैं, गली में आके प्रणाम करते हैं। तो वो लोग खुश हो जाते हैं। ये जो पुजारी लोग, डेमीगॉड का पुजारी लोग हमसे देख के तिलक बना के हम जाके गणपति को प्रणाम करती हूँ। तो जब हम अभी रास्ते में गणपति मिलते हैं, कार्तिकेय मिलते हैं, शिव जी मिलते हैं, हम प्रणाम जरूर करेंगे। उनका पोजीशन हाई है, मगर घर में उनका प्रत्येक पूजन नहीं करती, क्योंकि मैं तो हर रोज, मेरा नियम है 2 घंटा का 16 माला करो और भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। ये सब गणपति को मालूम है, कार्तिकेय को मालूम है, देवी देवता सभी लोग देखते रहते हैं। वायु भगवान है, अग्निदेव है, सूर्य है, चंद्र है, सब लोग मुझे देखते हैं, मेरा क्या सिंसियरिटी है। तो इसलिए वो मेरा सहायता करेंगे, डरते नहीं है हम लोग, डरने का नहीं। कुछ भी आपका परिवार में जो भी पूजा पाठ हो रहा है, उसको आप कृष्ण कॉन्शियस में बदल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, मम्मी को आपको और सहायता मिलेगा। इसलिए आप प्रार्थना करके अपना आल्टर में
नरसिंहदेव रखो, इसमें क्या पंचतत्व भगवान रखो, की बात राधा कृष्ण रखो, गुरु नेता परंपरा दिखने रखो। के बारे में बात है। अरे वो माता जी ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। क्योंकि 16 माला हम जब करते हैं ज्यादा पूजा पाठ करते रहेंगे तो 16 माला नहीं होगा। आप ठीक है, मैं वट सावित्री का व्रत करता हूँ, क्या बोलते हैं वो दूसरा एक बहुत सारा होता है ना, सत्यनारायण पूजा, और एक है क्या है अ, वो जो चांद देखते हैं ना, क्या बोलते करवा हैं, चौथ। करवा चौथ करते हैं, वो सब संतोषी माँ है ही नहीं वेदों में। संतोषी माँ करके बहुत लोग, वो सिनेमा कैरेक्टर था, संतोषी माँ तो नहीं है। और साउथ इंडिया में बहुत सारा ऐसा बहुत निकला, उसमें अयप्पा भी वेदों में नहीं लिखा है। अयप्पा बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि वो लोग बोलते हैं वो शिव और मोहिनी रूप का विष्णु के बच्चा है। नहीं, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एक डेमीगॉड है, मीन्स वो जो पहाड़ का हिल देवता है, बस इतना ही है। बाहर ये कहानी बनाया हुआ है, ये सब हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, समझे। ये बहुत फेमस है, जो अयप्पा जो है बहुत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो हम संतोषी माँ जो है वो भी ऐसे ही है, या वो तो सिनेमा कैरेक्टर है। और साउथ इंडिया में नया नया बहुत आता है, वो सब वेदों में नहीं लिखा है। साईं साईं बाबा बाबा। है। साईं बाबा साईं बाबा नहीं, दूसरा एक प्रत्यंगरा करके एक देवी माँ को बसते हैं, बहुत बहुत सारा माता, बहुत सारा पिता बसते हैं वो लोग, ये सब सब वेदों में जो है। ठीक है, शिव जी है वेदों में, सूर्य जी है, पार्वती माँ है, कार्तिकेय है, गणेश है, ये सब वेदों में है। हर वेदों में नहीं है वो भी बहुत है, तो हम डरने का कोई बात नहीं, हम शास्त्र के अनुसार जाना चाहिए। इसमें जो भी हमारा आचार्य लोग है, मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, ये अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, वो लोग जो रास्ता दिखाए उसमें जाना ठीक है। तो इसमें जो भी भक्त है वो लोग, अभी जो भी डेमिगॉड्स है, डेमिगॉड्स का घर में रखिए महाराज, एटलीस्ट अपना जो आल्टर जो है उसमें से आपको आप हटा दीजिए। आपको डर है तो कुछ दिनों तक रखिए, फिर जब आप जब करेंगे तब ये सब समझ में आएगा। जब ज्यादा भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी शुरुआत है, इसलिए आप रखना चाहते हैं तो भी रखो। हर 16 माला आप करते करते पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको अपना सवाल पूछ सकते हैं। माता जी हमारे घर में तो पूरा टाइल्स से एकदम वो सीमेंट से चिपकाए हुए है। ठीक है, उसके ऊपर बड़ा आल्टर बना दो कृष्णा का 3 स्टेप्स वाला, वो लोग रहने दो उधर, कोई बात नहीं, स्टेप्स बना दो जैसे मेरे घर में बनाया ना, ऐसा स्टेप्स बना दो, वो बैकग्राउंड में रहेंगे। और एक बाबा भी थे जो उनको क्या किए आप? हम्म? एक बाबा भी थे ना आपके अल्टर में। नहीं तो साईं बाबा के ऊपर गणेश जी चिपका दिए, कम से हाँ कम ठीक, बेटर देन साईं बाबा। साईं बाबा जो शिरडी बोलते हैं ना, वो शिरडी वाला तो मुस्लिम है, वो हाँ है नहीं उतना साधु नहीं है करके, एक तमिल में आया हुआ था, मैं तो नहीं तो आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकती थी। वो एक मस्जिद में वो बेल घंटी बजाने वाला था, वो बनाया हुआ है, तो हिंदू लोगों को बुद्ध बनाने के लिए उनको, वो तो गाय का मांस खाते थे, ऐसा कुछ ये कैरेक्टर बनाया हुआ है। वो साधु है, उन्होंने ये बोला, ये चमत्कार किया, ये सब बनाया हुआ वो है। भी मूवी बॉलीवुड से फेमस हुए हैं माता जी, अमर अकबर अंथनी एक फिल्म था, उसमें ही साईं बाबा को बहुत दिखाए, साईं बाबा के बारे में। भाई तो वो सब बनाया हुआ है कैरेक्टर है, वो जो और असली
उनका नाम भी है कुछ मुसलमान का उसको नाम। सपोर्ट करने के लिए अभी एक ये लिख दिया श्री शाही चरितमृत। अरे और बाप रे, उसमें उसमें बोलता है कि वो दत्तात्रेय का अवतार है। किसका होता है? दत्तात्रेय दत्तात्रेय भगवान का अवतार है, विष्णु। भगवान का तीन त्रिमूर्ति का अवतार है। जो अत्रि मुनि जब तपस्या करते हैं, भागवत में आता है, अत्रि मुनि तपस्या करते हैं। अत्रि मुनि अनुसुईया पति पत्नी है। अत्रि मुनि को भगवान कौन है पता नहीं है, इसलिए वो भगवान कौन है आप आओ करके तपस्या कर रहे हैं। तो तीनों आ गया, महेश, विष्णु, ब्रह्मा तीनों आते हैं। और वो अनुसुईया को परीक्षा करने के लिए सोचते हैं। तो फिर अनुसुईया को बोलते हैं आप हमें दूध पिलाओ। तो अनुसुईया इतना पतिव्रता थी, तीनों को बच्चा बना के दूध पिलाया। तो फिर वो तीनों बच्चा इकट्ठा होके दत्तात्रेय बन गए। वो दत्तात्रेय तो भगवान का अवतार है। मगर ये लोग ऐसा वैसा कल्पना का कुछ स्टोरीज बनाते हैं। तो इसलिए ये सब हमारा गुरुदेव कहते हैं कि आल्टर सफाई करो, अपना जो पूजा कर रहे हैं उसको आप सफाई करो करके, ठीक है। अभी बाकी लोग बात करना चाहिए। आज का क्लास कैसा था, आपको कुछ समझ में आया, समझ में नहीं आया, क्या है, ये सब आपको बोलना चाहिए। देवानंद प्रभु, किरण देवी, पापा के मोबाइल है तो। सुरभि माता जी धीरे धीरे सफाई होगा। हाँ, समझ रहे हैं बात को, जैसे साहब जो बोले ना कि धीरे धीरे अभी भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, ज्यादा हाँ। चैंटिंग करेंगे तो आपको ये बात सब अभी अभी मैं दे दिया, फिर धीरे धीरे आप मैं आपको सही बोल रहे हैं, अब बात भी सही है, बोल रहे हैं नहीं, जो है वही आप बोल रहे हैं। ये क्लास को थोड़ा बार बार सुनना पड़ेगा। ये क्लास है उसको आप बार बार सुनो। सुरभि माता जी, माता जी मुझे पूछना था कि अगर जो लोग जैसे शिव जी को बहुत पूजा करते हैं या पार्वती जी को पूजा करते हैं, तो ये उनके उनके लोक में चले जाते हैं, फिर वहां से वे वापस इस लोक में वापस आ जाते हैं क्या? जैसे अगर शिव जी अब को आपको बताना पड़ेगा। नहीं, शिव जी का इधर जो भौतिक दुनिया में जो है उसमें से वापस आना पड़ेगा। वहां शिव जाने के जी बाद फिर बहुत कृपालु है। शिव जी इतना कृपालु है, जो भी बहुत बेकार लोगों को भी वो आश्रय देते हैं। इसलिए तो भूत प्रेत वो सब उनके पीछे है। और वो लोग इधर भौतिक दुनिया में ही है। वो शिव जी का एक लोक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलाश बोलते हैं। कैलाश। हाँ, उसके बीच में है भौतिक दुनिया और वैकुंठ के बीच में है, सदा शिव रहते हैं उसमें। जो बहुत अच्छा भक्त लोग उनका बहुत ऊंचे कोटि के भक्त लोग जाते हैं। बाकी सब लोग जो भी है वो लोग इधर लीला करने के लिए आते हैं ना। शिव जी का भी इधर बहुत कर्तव्य है, तो उसमें ये लोग जाके बैठते हैं, वापस आ जाएंगे। और शिवोहम जो बोलते हैं वो क्या है? इतना बड़ा गलत है पता है। शिवोहम, ये लोग शिव को बचते हैं और शिव बनना चाहते हैं। शिवोहम मीन्स मैं शिव बनना चाहता हूँ, मैं ही शिव हूँ। इसका अर्थ मतलब यही है, मैं शिव बनना चाहता। शिवोहम, मैं तो शिव हूँ, शिव हूँ। ये शिव को रावण और भस्मासुर बोलता है ये। बोलता है शिवोहम। हम लोग रावण और भस्मासुर। हम लोग कीचड़ है, मगर हम लोग शिव बनना चाहते हैं। और कितना गलत बात है, ठीक है। नहीं बोलना चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं। ओम नमः शिवाय ठीक है। लेकिन माता जी जैसे ये अभी कोई भी तपस्या व कर्म कांड ये सब फॉलो करके ब्रह्मा भी बन सकता है, लेकिन कोई शिव नहीं बन सकता है ना। नहीं बन सकता, शिव तो नहीं बन सकता। हम्म।
इंद्र भी बन सकते हैं हम, मतलब इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, इंद्र चंद्र डेमीगॉड्स का वो भी बहुत मुश्किल है। उसके बेटर हम लोग लिबरेशन ले लेंगे, सिंपल भक्ति करो और भौतिक दुनिया छोड़ के, वो सिंपल है। ये सब कठिन है, कर्म कांड बहुत कठिन है, फिर भी लोग उसके पीछे जा रहे हैं और गलत तरीके से, कलयुग में गलत तरीके से जाते हैं। कर्मकांड बहुत कठिन है। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे। कुछ और है? कुछ माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरा प्रश्न महामंत्र से था। एक हाँ। वीडियो में हम देख लिए थे ना माता जी कि मतलब द्रौपदी का भी तो नाम कृष्णा है। तो आप लास्ट क्लास में नहीं थे पूजा दी? नहीं, लास्ट क्लास में मेरा बैटरी डाउन हो गया था, मेरा फोन भी बंद हो गया था। उसमें पूजा पूछी थी अच्छा, आपकी मतलब। डिस्कशन हुआ था। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, वो वीडियो देख लेंगे तब, लास्ट क्लास वाला। द्रौपदी का भी नाम कृष्णा है तो हम कृष्णा को ही बोलते हैं। अभी दो जन कृष्णा का नाम पर जा रहे हैं, तो कृष्णा बोलेंगे तो दोनों मोड़ के देखेंगे, महर भगवान भी मोड़ के देखेगा। ठीक है, वो इधर तो कृष्णा बोला है, वो कृष्णा का ही है, द्रौपदी कृष्णा नहीं है। कृष्णा रिवर भी है। हाँ, कृष्णा तो रिवर का भी नाम है। तो वही माता जी, उसमें ऐसा था कि सब बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन लोग जाएगा जब वहां पे गोकुल धाम, तो वहां पे कृष्णा नहीं होंगे स्वागत के लिए, वहां पे द्रौपदी स्वागत के लिए। द्रौपदी बोलेगी तुम लोग तो मेरा बहुत नाम लिया, हमेशा कृष्णा कृष्णा किया। तो वो वीडियो जब से देखे ना माता जी, तो हम कृष्ण कृष्ण करके मतलब माला कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो फिर जैसे मुंह पे तो बैठा हुआ है कृष्णा ना माता जी, तो बुलाते काफी समय नहीं, बुलाते समय कृष्णा बोल सकते हैं। अच्छा जैसे हम कीर्तन करते हैं ना, कृष्णा बोल सकते हैं। ठीक है, जब जब करते हैं तब कृष्ण। ठीक है, इसमें अच्छा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन द्रौपदी के पास जाएंगे तो भी द्रौपदी कृष्णा के पास ही कृष्णा लेकर। की भक्त जी। ठीक है, ये इसमें डर की बात नहीं है। और माता जी आपके आपके कल बोलिए। लास्ट क्लास में जब आप बताए थे ना, तो वो जो धुन बॉक्स है ना, उस प्रभुपाद का जो चैंटिंग होता है, वो हाँ हम लोग प्ले करके सुन रहे थे। प्रभुपाद भी कृष्णा ही बोलते हैं चैंटिंग के हाँ, समय। नहीं गाते समय कृष्णा बोल सकते हैं। गाते समय, जब बुलाते समय कृष्णा ही बोलते हैं। उनका नाम कृष्ण है, महर जब बुलाते हैं तब कृष्णा बोल सकते हैं। वो गलत नहीं है, इसमें डरने का बात नहीं है। ठीक है माता जी, थैंक यू। अजामिल का स्टोरी वृंदारण्य प्रभु ने बोले होंगे। अजामिल का स्टोरी याद है सबको? सबको याद है करने के लिए, हाँ, अजामिल का करते स्टोरी? हैं पूजा। अजामिल तो अपना बेटा को बुलाया, नारायण को नहीं बुलाया। दिल में उसका बेटा ही था, पर फिर भी काम किया नाम ने। तो हम दिल में कृष्णा को ही सोचते हैं, द्रौपदी को थोड़ी सोचते हैं। कृष्णा बोलते समय कृष्णा को ही तो सोचते हैं, द्रौपदी को कि कौन पूजा पूजा करते हैं। साउथ इंडिया में द्रौपदी अम्मन टेम्पल है, द्रौपदी अम्मन टेम्पल है, कृष्णा अम्मन टेम्पल नहीं, द्रौपदी अम्मन टेम्पल है। उनको कुछ लोग पूजा करते हैं, वो कुल देवता है किसी किसी का। हमारा मन में जब हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा को ही तो सोचते हैं, द्रौपदी को नहीं सोचते हैं ना। जब अजामिल ने कृष्णा को नहीं सोचा, नारायण बोला, फिर भी नारायण आया। हम लोग कृष्ण को सोच के कृष्ण को ही हाँ, तो दिखाते हैं कृष्ण जरूर आएंगे, कैसे। इसमें डाउट आने का ही जरूरत नहीं है। ठीक है, जब चैंटिंग करते हैं तब हरे कृष्ण ऐसा बोलते हैं। जब गाते समय हरे कृष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे सबसे। वांछा कल्पतरुकस्य कृपा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
पापा दो दो को फोन काहे के लिए जोड़ दिया आप? खाली फोने में इधर उधर कर रहे थे। आवाज नहीं आ रहा आपका। अरे पापा लोग माइक ऑफ रखे और बोल रहे हैं। पापा दू को फोन में अथी करते रहते हैं, बार बार एक में ध्यान उसी पे दादी को जाता है। ऐड किए थे। खाली इतना से रोज कुछ करते रहेंगे, क्या शांति चीज? से बैठ ही नहीं सकते हैं, शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं, रोज कुछ करते रहेंगे। दादी को ऐड किए थे, नहीं तो देखा? दादी वही ना बैठल है जी, सुन नहीं रही है। हाँ पूरा सुना रहा है। पापा सुनने सुनने छोड़ मोबाइले में लगल है, मोबाइले में हाँ ध्यान हाँ, है। कभी ऐसे करेंगे, हरे तो कृष्णा गाँव दादी, में हरे कृष्णा मौसी, हरे कृष्णा काम क्या? हो गई थी क्या है? हाँ हाँ, वो मेहंदी लगा रही थी। सुन भी रहे थे। अब अंकुआ पास जाएंगे, एक हाथ अंकुआ से लगवाएंगे। आप नहीं लगाए किरण दी? और रजनी बोली है कि लगा रही है अभी। रजनी बोली है कि लगा रही है। अरे कितना बजे पूजा कीजिएगा? सुन रहे 12 बजे तक है। 4 बजे, 4 बजे करेंगे। तो 11 बजे से लग रहा है 12 बजे तक है, आधे तीन लग गया है। अरे तो तय तिथि से गिनती होता है ना। ओ शामे में करिएगा यानी कि? हाँ, कल 4 बजे करेंगे। कौन सा करना है, पूजा करके कैसे रहना है, वही ना, पानी उनी पीना है। हम्म, अब आगे साल से कुछ करना होगा। उज्जू आज कौन जा रहा है ना, उज्जू उपवास करना बड़ी तेज है। क्या? उज्जू उपवास करने में बड़ी तेज है, भूख नहीं लगता है। फास्टिंग के दिन सुबह उठ के भूख लग जाता हम तो माता जी का बात सब सुन के डाउट में आ जाते हैं कि स्टार्ट करना भी है कि नहीं करना है, कि फिर स्टार्ट करना फिर छोड़ना फिर ये फिर वो। मतलब अल्टीमेटली अगर वो ये कह रही है कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं तो हमें किसी और भगवान को पूजना ही नहीं है, और अगर उसको फॉलो करना है लाइफ टाइम तो उस हिसाब से तो फिर उठाना ही, मतलब जानते हुए उठाना और फिर उठा के बाद में पता नहीं कंटिन्यू करे या ना करे। मतलब शायद अगर उठाते हैं और दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद तो शायद से कंप्लीट मना ही हो जाएगा। हम्म, हम लोग तो शुरू से करते आए हैं। बट हमको लगता है अगर जो दीक्षा विक्षा ले लेता है उसको तो फिर एकदम ही मना कर देंगे किसी और भगवान को पूजा मना हो हाँ जाएगा, करने से, तो फिर उस वही। केस में तो करने के बाद मना हो जाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए पूजा करना है। हम्म पूजा वही 4 बजे। 4 बजे आ गई थी। हम्म अच्छा, ये पूजा का अथी है रे, हॉस्टल वाला रूम है। हाँ अच्छा, कल है ना? वो हाँ कल ही तो तीज है। खाली जब भाई ले रही है, दूसरा को जब भाई दे रही है। और हम तो अभी ले रहे हैं, इससे पहले थोड़ी ना उतारा यही था। पहले ली, उसके बाद हम लिए। क्या बोलते हैं, हमको उस टाइम नींद नहीं आ रहा था, इतना भयानक पहले नींद आता, सोचे उस टाइम सो जाते, फिर उस टाइम सोने के बाद फिर क्लास का टाइम हो जाता। मतलब अभी भी 5 बजे भी क्लास का टाइम ऐसा है कि इंसान नहीं सो सकता है, सुस्ती लगेगा फिर। दिख रहा है क्या? पता नहीं। अरे वाह। हम लोग को क्या खिड़की है? नहीं नहीं यहाँ पे भगवान रखा है, पीछे लाइट लगाया, देखो भगवान है, कृष्णा। लाइट जल रहा है। हाँ करते तुम लाइट बाद में लगाई ना पुज्जू? नहीं, बहुत टाइम से ही लगा हुआ है। ओ अच्छा अच्छा। वही मायापुर के लिए। अच्छा ऑलवेज तो
हमेशा दिन में ही देखे है ना, नहीं तो हाँ अगर फोटो इसीलिए। देखे या वीडियो में देखे हैं, इसलिए हाँ। ये क्या क्या हटाएंगे जी? बोले क्या क्या हटाएंगे आप? टाइल्स सटा हुआ है तो किरण जी हमने तो नहीं, हम जानते हैं दिवाली में तो कुछ कुछ भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो मान इतना माना हम नहीं कर पाते। हाँ, मेरे पास इतना मान है, हम जाते हैं, अरे सबको मानते हैं, सब तो हिंदू का ही है, तो ये सबको वही ना, आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है। उतना दिन से पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, रखे हुए हैं। आ जाके मेरे पास तो साईं भगवान की है, साईं बाबा का मेरे पास मूर्ति है। ध्यान नहीं जाता है। बात तो सही है बोला जरा। अब नहीं जाता है कोई काम को। पहले करते थे, अब धीरे धीरे मेरे बंद हो गया। तो साईं बाबा का अब नहीं करते हैं। खाली ऐसे ही रूम में बिठा करके दिया, वो बात अलग है, लेकिन उतना अब करते नहीं हैं। मेरे हाँ, मंदिर के अंदर है, ये मोनी भाभी हमको मूर्ति दी थी, हम तो पूजा करते, हम अपने से कभी नहीं करते हैं, वही छोटा सा। हाँ, हम जब लोग घर में तो 11 ठो फोटो है साईं बाबा का। बाप रे, मेरे पास सिर्फ वही मूर्ति है। ये मम्मी एगो कितना है? तो मीनू मौसी ही दी है, हाँ। सब रख ले हैं। हाँ, लगल है तो देखो लग। छोटा सा मंदिर है, इसीलिए ज्यादा मूर्ति तो है नहीं, लेकिन जितना है तो उतना तो एलजी को पता नहीं चलता कौन कौन भगवान है। जब पूजा करने बोली हाँ, तो उनको तो नजर ही नहीं आता कहाँ जी कहाँ है, विष्णु भगवान कहाँ है। तो बाबू को दिया। उससे तो अच्छा है कि सही में कि खाली बस राधा कृष्ण रखे। अब बाबू को पता है, बाबू को पता है, हाँ। आंटी को, बुआ को पता है। अरे बाप अरे रे। टिकुआ जानता है, टिकुआ कल वही पूजा किया है किरण जी, आज से ही अच्छा, पूजा किया, अब 8 दिन कैसे कैसे करके गुजारना है। नहीं आज बड़ी भागने लगा भैया मेरे। जानते हैं, कल से भैया का घर गया हुआ है। हाँ, पनीर बनाने के लिए। अरे अंकुआ फोन कर दी कि पनीर बनाए हैं तो आ जाओ, तो गया है, रात भर रहा है, अभी तक आया नहीं किरण। आप लोग तो कौन उसको सी फोन भाभी करके अभी बोला कोई नहीं है। कि आ गए हैं ललन जी, तो भेजते हैं, तो भाई बोली नहीं नहीं खाना खा के जाएगा अब। लगता है उसको खूब उन लोग बतियाती बतियाती है सब, हिंदी है इसीलिए चला गया, हिंदी कंप्लीट कर लिया था। ए बाबू। हाँ, हम्म, तो अभी हम लोग एग्जाम चल रहा है क्या? लगता है रे, चल जाता है ना तो घर में लगता है कोई है ही नहीं। आ जाओ, कहाँ से चलेगा, सन्नाटा हो जाता है। और ये लोग आगे रूम में मैच देख रहे हैं, हम बेडरूम में हैं, वो मैच देख रहे हैं भाई। अच्छा, आज इंडिया पाकिस्तान है ना। नहीं, श्रीलंका मामा हारा। जी आज आने वाले थे, उनको फोन किया गया, बोलते हम आज नहीं आएंगे, अब कल आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इंडिया पाकिस्तान थोड़ा इंडिया श्रीलंका ये श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका को हरा दिया बुरी तरह। फाइनल। ओ अच्छा। हाँ, इंडिया जीता है। उनको तो लोग 15 ओवर में हरा दिया। हम्म, 2 ओवर तो में तो आदमी क्या के आज टूटा? गेजिया के साथ है। मिंटू मिंटू को घर कौन कौन पहुंचल था कल? बाबू, आशुतोष। ये आशु गए थे इधर से पहले, मतलब आशुतोष यहाँ आया था, फिर यहाँ से खाना वाना खा अच्छा, के गए थे ये दोनों। उसके बाद फिर नजमुल और जैनुल भी गया था फ्लैट देखने के लिए, मतलब वो लोग भी तो मकान देख ही रहा है रेंट पे लेने के लिए, तो इसीलिए एक बार अच्छा, अच्छा। देखने गया था। लेकिन फिर हम्म, दूर भी हो जा रहा है बहुत ज्यादा उन लोग के लिए, लोकेशन थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, और हम्म, बजट से बाहर भी जा ही रहा है ऑब्वियसली, मतलब मामा हाँ, का फ्लैट है, क्या- हम्म, तो इसलिए। हम लोग बैचलर है ना, हम लोग तो कहीं भी दो लड़का रह सकता है। हाँ। हम लोग फैमिली फैमिली के लोग लिए के लिए। है। उतना बड़ा घर क्या करेगा इन लोग बैचलर लोग लेके। हम्म। अभी मिंटू तो बाहर ही खा रहा होगा। क्या कर रहे होंगे? खाना थोड़ी ना बना रहा होगा, बाहर ही खा लेता होगा। क्या मिंटू बैंगलोर चला गया क्या? हाँ, है तो। कल ही आए हैं। कैसा तबीयत है? इसीलिए किसी का फोन किया है, तो संडे को किसी
शिशु का बैठी फोन ना तो यहाँ तो कब आया जाते हैं भी है पूरा एमबी उड़ा देता है क्लास खत्म हो गया कि बात कर रहे उड़ा हैं दिया कपड़ा पूरा उड़ गया था। हाँ ये लोग ऑनलाइन गेम खेलता है दोनों। क्लास मेरा डेटा में तो फोन बंद हो जाएगा मेरा 7% ही बैटरी अभी जा रहे हैं ठीक है हरे कृष्णा ठीक है आप भी हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ